वह ब्रह्मांड में सभी जीवों में सबसे परिपूर्ण जीवन रूप है, जिसके पास मजबूत मांसपेशियां और ऊंचा कद है। अपनी उच्च बुद्धिमत्ता वाली जाति की सभ्यता को बनाए रखने के लिए इंजीनियर के रूप में उसने इस ग्रह पर जीवन का चमत्कार रचने का फैसला किया। इसके बाद इंजीनियर ने बिना हिचकिचाए कप में तैयार किए गए काले पानी को एक ही घूंट में खत्म कर दिया और फिर शरीर के अंदर होने वाले जबरदस्त परिवर्तन के साथ उसका जीन विघटित होने लगा। उसके तुरंत बाद इंजीनियर जोर से जमीन पर गिर पड़ा और उसका शरीर भी धीरे धीरे क्षय हो गया। अंत में इंजीनियर का खून और मांस समुद्र के पानी के साथ एक हो गए, जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मिल गया, और इस तरह पृथ्वी पर जीवन का जन्म हुआ। और समय बीतने के साथ कई शताब्दियों के बाद मानव जाति ने उन्नत सभ्यता का विकास कर लिया। कुछ लोग भारी खर्च कर विशाल अंतरिक्ष यान का निर्माण कर चुके हैं और कई वर्षों तक हाइबरनेशन चैम्बर में सो चुके हैं। अंततः उन्होंने निर्माता ग्रह को खोज लिया, लेकिन अब यहाँ बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, और जिस निर्माता जाति के बारे में मानव लंबे समय से सोच रहा था, वह अब इसी दौरान बायोनिक व्यक्ति ने पाया कि केवल एक इंजीनियर ही बचे हैं जो लगातार हाइबरनेशन चैम्बर में जीवन को बढ़ा रहे थे। इसलिए लोगों ने इंजीनियर को जगाया, और जब उन्होंने विशाल शरीर को देखा तब मानव और सृष्टा के बीच पहली बार संपर्क हुआ। हालांकि भारी खर्च कर इस ग्रह पर आए बुजुर्ग व्यक्ति के मन में इंजीनियर से कई प्रश्न पूछने की बेचैनी थी, जैसे कि उन्होंने मानव को क्यों बनाया, उनका ग्रह क्या वजह से विलुप्त हो गए। लेकिन नतीजा यह हुआ कि बूढ़े व्यक्ति ने इंजीनियर से दूसरा सवाल पूछने के लिए बायोनिक व्यक्ति को कहा, जो कि अमृतत्व कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आखिरकार मानव को उनके सृष्टिकर्ता ने बनाया है और अमृतत्व के लिए सृष्टिकर्ता को जरूर। लेकिन उन्होंने अनुमान नहीं लगाया था कि इंजीनियर ने कोई सवालों का जवाब नहीं दिया, बस धीरे से कृत्रिम इंसान के शरीर को उठाया और अगले ही पल उसने कृत्रिम इंसान की गर्दन मरोड़ दी। इंजीनियर की इस हरकत ने सभी को डराया, इसलिए उनको विरोध करना पड़ा, लेकिन वे फिर भी इंजीनियर द्वारा निर्मम रूप से। एलिजाबेथ ने ये देखकर तुरंत भागने की कोशिश की। इस समय उसे भी पता चल गया कि यह वीरान ग्रह इंजीनियरों का असली ग्रह नहीं है, बल्कि उनका एक सैनिक प्रयोग स्थल है, जिसका उद्देश्य बड़ी मात्रा में जैविक हथियारों को पृथ्वी पर ले जाना और वहाँ बनाई गई सभी जीवों को। जहाज इस ग्रह पर गिर गया, जिससे इंजीनियर नींद में चला गया था, परंतु अब इंसानों ने इंजीनियर को जगा दिया, इसलिए उसने अपना मिशन पूरा करने का निर्णय लिया। इस समय एलिजाबेथ ने इंजीनियर की योजना को रोकने के लिए जल्दी से कप्तान को उसकी हरकतें बता दी। अगर वे अभी इंजीनियर को नहीं रोकते तो संभवतः पृथ्वी उसके हाथों बर्बाद हो जाएगी। और कप्तान ने एलिजाबेथ की बात सुनी। हालांकि वह नहीं जानते थे कि इंजीनियर ऐसा क्यों करना चाहता है, लेकिन पूरी मानवता के भाग्य के लिए उन्हें अपने 2 सदस्यों के साथ जीवन त्यागना पड़ा और फिर जहाज को इंजीनियर की दिशा में तेजी से टकरा दिया। इस तरह इंजीनियर का जहाज प्रोमेथियस द्वारा सामना किया गया कि गंभीर टक्कर अंततः ऊर्जा प्रणाली भी खो बैठी और धीरे धीरे जमीन की ओर जा गिरी। हालांकि इंजीनियर जीवित बच गया, और जैसे ही वह एलिजाबेथ से हिसाब किताब करने की तैयारी कर रहा था, उसे यह मालूम नहीं था कि उसके साथ लाए गए बायोलॉजिकल हथियार पहले ही लीक हो चुके थे और किसी कारणवश भयानक विदेशी जीव तैयार हो चुके थे। अंततः इंजीनियर भी उस जीव के अंगों में फंस गया, और भले ही उसका शरीर कितना भी बड़ा क्यों न हो, ताकत के मामले में वह बिल्कुल नहीं था। जब तक इंजीनियर की सारी शक्ति समाप्त हो गई, वह भी अपने द्वारा पैदा किए गए राक्षस से मारा गया। इस समय एलिजाबेथ पहले ही अंतरिक्ष यान से बाहर भाग चुकी थी, लेकिन अब वह अत्यंत निराश थी, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि मानवता के रचनाकार क्यों मानवों को मारना चाहते हैं, जैसे कि एक अनजान बच्चा जो नहीं जानता कि उसकी माँ उसे क्यों मारना चाहती है। अचानक असहाय एलिजाबेथ इस नीरस ग्रह पर केवल इंतजार कर सकती थी, बैठी रही जब तक ऑक्सीजन समाप्त नहीं हो गई। हालांकि यह आश्चर्य हुआ कि बायोनिक मानव डेविड मरा नहीं था, भले ही उसके पास केवल एक से बचा था, लेकिन वह अभी भी सचेत था। के बाद डेविड ने एलिजाबेथ को बताया कि इंजीनियर की उड़ान केवल यही एक नहीं है, इस ग्रह पर और भी कई हैं और वह उन्हें नियंत्रित कर सकता है। इसी तरह एलिजाबेथ और डेविड ने इस ग्रह को छोड़ने के लिए एक नई अंतरिक्ष यान का संचालन करने का निर्णय लिया। हालांकि उनका गंतव्य अपने घर पृथ्वी वापस नहीं जाना था, बल्कि सीधे सृष्टिकर्ता के ग्रह की ओर जाने का निर्णय किया, क्योंकि वे जानना चाहते थे कि सृष्टिकर्ता ने मानवता को क्यों बनाया और फिर उसे नष्ट करने का प्रयास क्यों किया। इससे प्रोमेथियस की पहली कहानी समाप्त होती है।